Namaste, my dear friends. This is GK शेड़के. This is GK शेड़के, को फाउंडर्स ऑफ वन पैसिव. आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ. दोस्तों, एक फेसबुक पर मुझे एक डाटा मिला है जो गूगल, फेसबुक या फिर स्पेसएक्स, माइक्रोसॉफ्ट और एक हैथवे नाम की कंपनी है. उन कंपनी की जो फाउंडर्स है उनका जो पर आवर का इनकम है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. इससे हमें पता चलेगा कि फ्यूचर में अब हमारा जो ऑन पैसिव आने वाला है तो ऑन पैसिव में क्या होने वाला है दोस्तों. तो सबसे पहले मुझे पढ़ने को मिला है कि वॉरेन बफेट जो है ना वो बर्किश हैथवे नाम की एक कंपनी है, उसके संस्थापक सदस्य है, यानी कि उसके फाउंडर है. उनका जो पर आवर का इनकम है वो डॉलर्स में है, $9,58,904. अभी इसे 75 रुपये से 70-75 रुपये से मल्टीप्लाई करके उसका पर आवर का इनकम समझ में आ जाएगा. उसके बाद जेफ बेजोस है जो अमेज़ॉन के फाउंडर है, अमेज़ॉन को बनाया है उन्होंने. तो उनका पर आवर का इनकम है डॉलर्स में 89,61,187. मतलब इससे भी ज़्यादा होगा उनका इनकम, लेकिन अंदाजे से यही उनका इनकम. ये सारा इनकम उनको ऑनलाइन इंडस्ट्री से मिला है, यानी कि जो उन्होंने उनका बिजनेस ऑनलाइन लेके चले गए हैं उसकी वजह से उनको इतना सारा इनकम आ रहा है. उसके बाद एलन मस्क है. एलन मस्क ये स्पेसएक्स कंपनी के फाउंडर हैं, जिनका पर आवर का इनकम मेरे ख्याल से 16 पर 1 2 3 4 5 6 जीरो है. मतलब 16 करोड़ होगा, नहीं 1,60,00,000 ऐसा कुछ होगा वो. तो इतना डॉलर्स का इनकम इनका पर आवर का है एलन मस्क का. उसके बाद बिल गेट्स को कौन नहीं जानता है. बिल गेट्स का इनकम जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर है उनका पर आवर डॉलर्स में इनकम है $4,56,621. इतना सारा जो डॉलर्स है उसको अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें अंदाज़ा आ जाएगा कितना पैसा एक घंटे को कमाते हैं एक लोग. उसके बाद दोस्तों मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, तो उनका पर आवर का इनकम आता है दोस्तों 17,12,328. 17,12,328 डॉलर से. दोस्तों अभी ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो कंपनीज हैं जिनका हमने अभी नाम लिया है और जिनके हमने फाउंडर्स के नाम लिया है, ये इनकम हमने बताया है एक फाउंडर का, यानी कि एक कंपनी का. और ऐसे हमारे पास ऑन पैसिव के पास आने वाले दौर में लगभग 50 प्लस यानी कि 50 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आने वाले हैं ऑनलाइन टूल्स. अब इससे क्या होने वाला है दोस्तों, आपको अंदाज़ा आना चाहिए कि ये कंपनियां कस्टमर्स का इंटरनेट डाटा यूज़ करके अगर इतना कमा रहे तो जब हमारी ऑन पैसिव लोगों को भी कमा कर देने का चांस देंगे, यानी कि कस्टमर्स को भी अगर राजा बनाने की कोशिश कर रही है तो ऑन पैसिव कितना कमाएंगे, ऑन पैसिव का इनकम कितना होगा पर आवर का. इसका अंदाज़ा भी लगाने की कोशिश करें तो बहुत ही मतलब दिक्कत हो जाएंगे हम सबको. इसलिए ये उदाहरण मैंने इसीलिए लिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि जिस प्रकार से वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस, एलन मस्क, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग ये सारे के सारे किसी न किसी कंपनी के फाउंडर्स हैं, तो उसी प्रकार से हम जो आज लगभग 8,86,000 के ऊपर हो गए हैं फाउंडर्स, ये हमारे ऑन पैसिव कंपनी के फाउंडर है. और हमारे ऑन पैसिव एक कंपनी नहीं है तो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, यानी कि एक टाइम पे 50 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स, 50 से भी ज़्यादा कंपनीज के हम सभी के सभी संस्थापक सदस्य बन गए हैं दोस्तों. यह हमें थोड़ा सा समझने को दिक्कत आ जाती है कि सिर्फ 9,000 यानी कि 9,086 या फिर $97 प्लस 5% चार्जेस मिलाकर $102 देकर हम कैसे कमाने वाले हैं करोड़ों रुपए, यानी कि किस प्रकार से हमें पैसा आने वाला है. तो ये बातें तो समझने के लिए आपको हर दिन जो हमारा वेबिनार होता है, इंटरनेशनल हो या फिर
जो हमारा डेली का वेबिनार होता है 8 बजे का, तो उसको अटेंड करना आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये किसी भी प्रकार की नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि MLM सिस्टम, या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान, या फिर स्कीम का प्लान, या आप जो भी गलत आज तक आपने देखा है नेगेटिविटी के जैसा, तो वैसा कुछ भी हमारे ऑन पैसिव में होने नहीं वाला। यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये सारी बातें अगर ऑन पैसिव में नहीं है तो ज़रूरी है कि आपको इसमें इंटरेस्ट लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटरेस्ट इसीलिए लेना चाहिए क्योंकि ये ना MLM है, ना नेटवर्क मार्केटिंग है, ना शेयर मार्केटिंग है, और ना ही किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो ये है क्या, ऑन पैसिव मतलब है क्या, ये समझने के लिए तो आपको इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा ना। क्योंकि आज तक ऐसा कुछ भी हमारे कंट्री में या फिर हमारे वर्ल्ड में हुआ नहीं कि एक टाइम पे लगभग 50 से भी ज़्यादा इंटरनेट के टूल्स एक ही कंपनी ने लाए। अब यही कंपनी हम सबको कमा कर देने वाली है। ये किसी प्रकार की कंपनी नहीं है, ये एक IT कंपनी है, लेकिन इसका एक मतलब एक मोटो है कि जितने भी अमीर है या फिर जितने भी गरीब है, उन दोनों में जो गैप है उस गैप को उनको फिलअप करना है। क्योंकि ऑलरेडी इस कंपनी का जो जो फाउंडर है यानी कि CEO है मिस्टर राज मुखर्जी, वो पहले से ही बहुत ताकतवर है, यानी कि पहले से उसके पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन उसको ज़रूरत है एक अपनी पहचान बनाने की, कि जिस प्रकार से मदर तेरेसा इतने सारे गरीबों की सेवा करती थी, और उसकी जो मदर तेरेसा का NGO या फिर जो भी होगा संस्था, वो लोगों की मदद करती है, उसी प्रकार से इनका सपना है मिस्टर राज मुखर्जी सर का कि पूरी दुनिया में 1000 से भी ज़्यादा मदर तेरेसा उनको क्रिएट करनी है, और उनको समाज सेवा, ईमानदार लोग और जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं उन सारे लोगों की फौज बनानी है एज अ फाउंडर्स। इसीलिए उन्होंने इतने सारे लोगों को चांस दिया है। लगभग 8,86,000 के ऊपर जो फाउंडर्स हुए दोस्तों, उनमें से अगर हमने 1% भी लोग अगर ईमानदार हुए या फिर 1% भी लोग अगर अच्छे हुए, जिनको किसी की मदद करने की बहुत इच्छा है या फिर अपने सपने पूरे करने हैं, तो उनका स्वागत है हमारे ऑन पैसिव में। क्योंकि ऑन पैसिव बहुत ही जल्द ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स शुरू करने वाली है जिससे हम लोगों की भी मदद कर पाएंगे और हमारे सपने भी पूरे कर पाएंगे। इसी तरह से दोस्तों ये डाटा था जो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा, और मुझे भी लगता है कि हर एक फाउंडर को ये पता होना चाहिए कि आज गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन, यूट्यूब, ये इन सारे के सारे लोगों को पैसा आता कैसा है और कितना आता है, अंदाजे से या फिर किसी भी प्रकार से इनका अगर हमने इनकम समझ लिया तो हमें अंदाज़ा आ जाएगा कि ऑन पैसिव के जो 8,86,000 के ऊपर के लोग हैं, फाउंडर्स हैं, उनको कितना इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। वैसे कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, क्योंकि मिस्टर माइकल विलियम्स सर जो बहुत बड़ी डिग्री होल्डर है, मैथ्स के मैथमेटिशियंस है, तो उन्होंने भी एक अंदाज़ा लगाया है, वो भी बहुत कम अंदाज़ा लगाया है कि जो लास्ट में ज्वाइन होगा हमारे ऑन पैसिव के फाउंडरशिप को, यानी कि जिस दिन लॉन्चिंग होगी उसके 1 मिनट से पहले भी जो इंसान लॉन्च के पहले फाउंडर बनेगा तो उसको भी हर महीने को 37,000 यानी कि 37,000 प्लस इनकम आने वाला है। अगर लास्ट वाले इंसान को इतना इनकम आने वाला है तो हम लोग 2020, 2018, 2019 से या फिर 1-2 महीने से के पहले अगर ज्वाइन हुए तो हमको कितना इनकम आएगा। इसलिए दोस्तों हमेशा ट्यून रहिए और ये मत पूछिए कि कंपनी कब लॉन्च होगी, कब सॉफ्ट लॉन्च होगा, कब क्या होगा। दोस्तों हमसे भी ज़्यादा तकलीफ तो उन फाउंडर को होती होगी, उन CEO को होती होगी जिन्होंने इतने दिनों से इस सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए मेहनत की है, अपना मार्केट लगाने के लिए मेहनत की है दोस्तों, और हर रोज़ अपने बैक ऑफिस पर काम करते हमारी लीगल टीम है, टेक्निकल टीम है जो निरंतर काम करती आ रही है, हमेशा सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग या फिर डेवलपमेंट का काम वो अच्छे से कर रहे हैं दोस्तों। तो उनको हमसे भी ज़्यादा मालूम होगा कि कब लॉन्च करना है, कैसे करना है। इसीलिए दोस्तों जब उनको क्लियर हो जाएगा कि कब लॉन्च करना है या फिर कब हम रेडी हो गए हैं, तो वो खुद ही हमारा एक इंटरनेशनल वेबिनार लेंगे और हमें बताएंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे कि इस डेट को हम लॉन्च करने वाले हैं, इस डेट को हमारा स्ट्रक्चर ओपन होगा, सब कुछ होगा। इसलिए दोस्तों फिलहाल के लिए तो ये क्वेश्चंस पूछना ही बंद कर दो कि कब लॉन्च होगी कंपनी।
इससे आपका जो अज्ञानीपन है वो समझ में आता है। क्योंकि इतने दिन हो गए आप ऑन पैसिव के फाउंडर है, इतने दिन हो गए हर रोज़ हर एक देश में, हर एक कंट्री में, हर एक भाषा में ऑन पैसिव का जो वेबिनार है वो चलता रहता है। अगर वे डेली बेसिस पर हमें हमारा इंफॉर्मेशन देते, हमारे अगर संयम को बनाए रखने की कोशिश करते, तो हमारा भी कर्तव्य है उनको समझ लेने का। हमेशा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछकर उनको परेशान करना ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। इसीलिए अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो बताना बहुत ज़रूरी होता है। इन्हीं बातों के साथ मैं जी के शेर के आपसे आज के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।